गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुव ट्यूटोरियल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोग ज्यामितीय आकृतियों के समरूप और सर्वांगसम पे डिबेट किया था हम लोगों ने, और एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर दिया था। और आज के वीडियो सेशन जो होने वाला है हमारा वो ट्रेंगल के इंट्रोडक्शन के बारे में है। मतलब ट्रेंगल होता क्या है, ट्रेंगल के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, कौन कौन से ट्रेंगल्स के टाइप्स होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे आज के वीडियो सेशन में। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक में हमें पढ़ना है आज ट्रेंगल के बारे में, लेकिन ट्रेंगल पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पढ़ना है, पॉलीगन। क्या पढ़ना है छोटू? पॉलीगन के बारे में जानना जरूरी है। अब ये पॉलीगन क्या है, ये नया चीज़ सर जी आपने कहाँ से ला दिया, तो देखिए इसको हम लोग समझाते हैं। पॉलीगन का मतलब ये होता है, इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको कहते हैं छोटू बहुभुज। क्या कहते हैं इसको? बहुभुज। बहुभुज का मतलब क्या होता है, देखिए अब इसको तोड़ करके आप जब आप देखेंगे तो यहाँ से दो चीज़ें निकलेंगी, एक बहु और प्लस भुज। बहु का मतलब होता है बहुत सारे और भुज का मतलब होता है भुजा। बहु का मतलब क्या हो गया? बहुत, और भुज का मतलब क्या होगा? भुजा। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ ये होगा, भुजा किससे बनता है? एक तरह से आप रेखा को कह सकते हैं, रेखा या रेखाखंड को। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज हमें कंफर्म हो गया कि पॉलीगन कहते किसको है कि जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। तो वैसी ज्यामितीय आकृति, वैसी, ध्यान से सुनना है स्टेटमेंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें कम से कम 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को, क्लोज्ड फिगर को बहुभुज के नाम से जाना जाता है। एक चीज यहाँ पे कंफर्म हो गया कि बहुभुज जो होगा इसमें भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या जो होगा वह 3 से क्या होगा? अधिक होगा या 3 के बराबर होगा। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप दिमाग में अच्छे से बैठा लोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे जा सकते हैं कि बहुभुज से कम भुजाओं की संख्या कितनी होती है। ऐसा क्यों होता है कि कम से कम 3 ही भुजा होता है? इसके पीछे क्लियर कट रीजन है कि जब तक 3 रेखाएं आपस में नहीं मिलेंगे तब तक आपको क्लोज्ड फिगर बनेगा ही नहीं। जैसे दो फिगर को आप मिला करके, मान लीजिए एक रेखा ये हो गया, एक ये हो गया, अब इन दोनों को अगर हम आपस में मिला दे तो आपस में मिलाएंगे तो ऐसे जुड़ेगा या ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंडीशन बनेंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में यह एक क्लोज्ड फिगर, बंद फिगर नहीं बन रहा है। दैट्स वाई अगर हम आप 3 रेखा लेंगे, मान लीजिए इन तीनों रेखाओं को लेंगे तो 3 रेखाओं को मिलाएंगे तो देखिए क्लोज्ड सरफेस बन गया, क्लोज्ड फिगर बन गया। इस वजह से यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए छोटू? 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, जब भुजाओं की संख्या 3 होगी तो उसको त्रिभुज कहेंगे, भुजाओं की संख्या 4 होगी चतुर्भुज कहेंगे, 5 होगी पंचभुज कहेंगे, 6 होगी षष्ठभुज कहेंगे, 7 होगी सप्तभुज कहेंगे, 8 होगी अष्टभुज कहेंगे। ऐसे करके बहुत सारी भुजाएं हो सकती है। अब यहीं से इसी चीज को मैं समझाने के लिए, अब यहाँ से हम डायरेक्ट ट्रेंगल में आ जाएंगे। अगर मैं ट्रेंगल में डायरेक्टली आ जाता तो आपको पता नहीं चलता है ना। तो ये चीज़ आप दिमाग में बैठा के रखोगे कि बहुभुज के बारे में हम लोग क्या जाने कि कम से कम 3 या 3 से अधिक भुजाओं के द्वारा घिरी बंद आकृति को बहुभुज के नाम से जाना जाता है। इस डेफिनेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डेफिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, वैसी ज्यामितीय आकृति, वैसी ज्यामितीय आकृति, वैसी ज्यामितीय आकृति जो 3 या 3 से अधिक, वैसी ज्यामितीय आकृति जो 3 या 3 से अधिक, वैसी ज्यामितीय आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से, भुजाओं से घिरकर, भुजाओं से घिरकर
बंद आकृति का निर्माण करती है, बंद आकृति का निर्माण करती है, कॉमा दे के लिखेगा, बहुभुज कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। देखिए कितना आसान है, ये चीज़ आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लोगे, कोई बड़ी बात ये नहीं है, छोटा सा डेफिनेशन है जिसको आप याद कर लोगे। समझे, ये हो गया हमारा बहुभुज का डेफिनेशन, और उसके नीचे आप पॉलीगन से स्टार्ट करोगे, यहाँ तक लिख लोगे। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें छोटू, तो सबसे पहला होता है कम से कम 3, तो 3 भुजाएं अगर होंगी तो यह क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज हो जाएगा। 4 भुजाएं होंगी चतुर्भुज हो जाएगा। 5 भुजाएं होंगी तो पंचभुज हो जाएगा। 6 भुजाएं होंगी तो षष्ठभुज हो जाएगा। 7 भुजाएं होंगी तो षष्ठभुज हो जाएगा। 8 भुजाएं होंगी तो अष्टभुज हो जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे फिगर बन सकते हैं जिसका आप नाम लिख लोगे। यहाँ पे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज और ये अष्टभुज हो गया। ठीक है छोटू, अब हम डिस्कस करेंगे इस त्रिभुज के बारे में। ये त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में डाल दीजिए छोटू, त्रिभुज, और त्रिभुज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दिए तो आप त्रिभुज का फिगर बना लो। फिगर देखो कैसे बनेगा, तो फिगर बनाने का सिंपल तरीका है, 3 गो आप कोई भी रेखा लोगे और तीनों रेखाएं आपस में मिलेंगी और ये जो फिगर बनेगा वही फिगर हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। अब आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो वैसे दुनिया में जितने भी त्रिभुज होंगे, चतुर्भुज होंगे, पंचभुज होंगे, षष्ठभुज होंगे, उन सबका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो उसका नामकरण आप खुद से करते हैं। अब कैसे करोगे, तो वहाँ पे आप कैपिटल लेटर में त्रिभुज का नामकरण, ज्यामितीय आकृतियों का नामकरण कैपिटल लेटर से किया जाता है। कैपिटल लेटर क्या बोले, ABC। तो आप इसको चाहो तो इस ट्रायंगल के नाम ABC लिख सकते हो, PQR लिख सकते हो, XYZ लिख सकते हो, STU लिख सकते हो, DEF लिख सकते हो। मतलब जो चीज़ आप चाहें 26 लेटर्स में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो त्रिभुज का सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का डेफिनेशन होता क्या है। अगर त्रिभुज के डेफिनेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे होता है कि 3 रेखाओं से, यहाँ पे देखो 3 रेखाएं हैं ना, 3 रेखाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। अब बंद आकृति ये वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, इसका सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे देखिए छोटू, बंद आकृति नहीं बोलेंगे तो ये भी तो 3 रेखाएं हैं, लेकिन तीनों रेखा आपस में मिली हैं। तो यहाँ पे देखिए बंद आकृति का निर्माण हुआ है, नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से आउटर एरिया है, यहाँ से आउटर एरिया है, यहाँ से आउटर एरिया है। दैट्स वाई ये जो होगा हमारा ट्रायंगल नहीं होगा। लेकिन इस यहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 रेखाएं हैं, एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये, और इक्वलॉइड फिगर का निर्माण हुआ है, तो ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम बात करें इसकी, एक रेखा ये, एक रेखा ये और एक रेखा ये। अब बताइए त्रिभुज है कि नहीं है, तो त्रिभुज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे आउटर एरिया दे दिया है, क्लोज अप फिगर यहाँ पे नहीं बना, इस वजह से यह ट्रायंगल क्या होगा छोटू, नहीं होगा। ट्रायंगल बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही कहता है कि 3 रेखाओं से घिरी होनी चाहिए और वो क्लोज्ड फिगर बननी चाहिए। यदि मैं यहाँ से मिटा दूँ तो ये ट्रायंगल नहीं होगा, अगर इसको ऐसे कर दूँ तो भी ये ट्रायंगल नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन, यहाँ पे देखिए भुजाओं की संख्या 1, 2, 3 और 1 4। हमें भुजा कितने चाहिए, कम से कम 3 भुजा चाहिए, मतलब अधिक से अधिक या कम से कम 3 ही भुजा हमें चाहिए। यहाँ पे 4 हो गए, इस वजह से ये भी क्या होगा, त्रिभुज नहीं हो पाएगा। यदि त्रिभुज की बात करें तो ये भी त्रिभुज हो सकता है ना हमारा, भुजाओं की संख्या 1, 2, 3 और एक क्लोज्ड फिगर है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो आप यहाँ पे सिंपल सा इसका डेफिनेशन अब क्या लिख दोगे,
डेफिनेशन लिखोगे कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्लोज्ड फिगर को त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख दिया होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज कहते हैं। अगर इस त्रिभुज में भुजाओं की बात करें तो त्रिभुज में यहाँ पे लिखोगे अब स्टार दे करके, त्रिभुज में पहला चीज होता है कि इसमें भुजा कितने होते हैं। तो यहाँ पे भुजा की अगर बात किया जाए तो भुजाओं की संख्या जो होती है वह 3 होती है। ये चीज़ तो हमने देख ली, एक ये एक ये एक ये। अर्थात अगर इसका नाम की बात करें तो इस भुजा का नाम ए से लेके कहाँ तक है? बी। तो एक भुजा हो जाएगा हमारा ए बी, दूसरा हो जाएगा हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक बी सी, और तीसरा हो जाएगा हम यहाँ से लेके यहाँ तक सी ए या ए सी कह सकते हो। ठीक है, नाम पहले या बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, पहला हो गया भुजा। अब कहा जाता है कोण। अब ये कोण कौन सी बला है, नया चीज ये कहाँ से आ गया? तो कोण भी इसमें 3 होते हैं। अब मैं कोण आपको समझाता हूँ। दो रेखाएं जहाँ पे आपस में मिलती हैं और मिलने से जो कोना बनता है ना, कोना मतलब जो झुकाव बनता है, जो स्लोप बनता है, उसी स्लोप को कोण कहा जाता है। तो ये बताइए ऐसे ऐसे कितने स्लोप इसमें बने हैं? तो बोलिएगा सर जी कि एक बार ए बी और ए सी मिल रहा है तो ये झुकाव बन रहा है, ए बी और बी सी मिल रहा है तो ये झुकाव बन रहा है, बी सी और ए सी मिल रहा है तो ये झुकाव बन रहा है। अर्थात इस ट्रेंगल में कुल कितने झुकाव बन रहे हैं? 3 झुकाव बन रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे भुजाओं के कोणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब इन तीनों कोणों का नाम लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाम लिख सकते हो आप, चाहो तो इसको 1 2 3 कर सकते हो, या अगर मैथमेटिकली लिखना हो, अगर इस एंगल का नाम लिखना हो तो इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। ये तो हमें क्वेश्चन में लिखना है एंगल का नाम, और यहाँ पे एंगल का सिंबल डालते हैं, और ये एंगल का सिंबल हो गया। ए को लिखना है मतलब ए बीच में हो जाएगा, ए के पहले क्या हो जाएगा? बी, और ए के बाद क्या हो जाएगा? सी। तो एंगल हो गया एंगल बी ए सी। तो बी ए सी मतलब जो बीच में आएगा वही एंगल। अब आपको इस एंगल को लिखना है तो इस एंगल को क्या करोगे आप? एंगल का पहले सिंबल दोगे, फिर बी को बीच में लिखोगे, और बी के पहले क्या है? ए, और बी के बाद क्या है? सी। तो ए बी सी। तो ए बी सी की अगर बात करें तो इस एंगल की बात करें। उसी प्रकार अगर इस एंगल की बात की जाए तो ये एंगल का सिंबल ए सी बी, तो हो जाएगा ए सी बी। समझ में आया आपको? चलिए देखिए, आसानी से मैंने कोण को लिख दिया। उसी प्रकार अगर इसमें शीर्ष की बात करें, किसकी बात छोटू? शीर्ष की अगर बातें की जाए तो इसमें शीर्ष जो होते हैं वो भी 3 होते हैं। शीर्ष का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, बाहर से, ठीक है। तो 3 शीर्षों को, इसका नामकरण आप नहीं कर सकते। इस वजह से एक चीज कंफर्म हो गया कि त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3, कोण की संख्या 3, और इसमें शीर्ष की संख्या कितना होता है? 3 होता है। अगर भुजा की बात करें तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है साइड। यहाँ पे मैं भूल गया तो आप इस चीज को यहाँ पे लिख लोगे। एक कोण की बात करें तो इसको कहा जाता है एंगल, और यदि शीर्ष की बात किया जाए तो इसको कहा जाता है वर्टेक्स। ठीक है, ये तीनों चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस त्रिभुज का बारे में तो हो गया। अब एक चीज हमें देता है, फिगर के द्वारा त्रिभुज कैसे पहचानते हैं इसको मैंने बता दिया कि आप क्या करोगे? चेक करोगे कितने रेखाएं हैं? 3 रेखाएं, त्रिभुज है। उसके बाद यदि भुजाओं की माप दे दिया हो तो माप के द्वारा कैसे पहचानोगे? त्रिभुज। ठीक, तो भुजाओं की माप अगर दिया हो तो भुजाओं को माप का एक ही रूल कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप दिया हो और चेक करना हो कि इससे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सिंपल सा रीजन है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। 3 भुजाओं में किसी भी 2 भुजा को आपस में जोड़ने पर वह तीसरे भुजा से बराबर आना चाहिए। ये बात आपको समझ में जरा भी नहीं है। यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं ये जो भुजा है 3 सेंटीमीटर का है, पी क्यू आर। ये 2 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का, और ये कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। अब देखिए आपके पास कम से कम कोई भी आप 2 भुजा लीजिए। कितने भुजा हो गए हमारे पास? 1 2 हो गया,
एक 3 हो गया और एक 4 हो गया। इन दो भुजाओं को लेते हैं, जोड़ते हैं तो कितना आएगा 3 2 5। देखिए तो इससे बड़ा है। उसी प्रकार अगर इन दो भुजाओं को आप लीजिएगा तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। देखिए तो ये इससे बड़ा है। उसी प्रकार कंडीशन बनता है कि 4 और 2 इसको ले ले तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 और इस भी देखिए बड़ा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा को लीजिएगा तो वह तीसरी भुजा के बड़ा होगा। ठीक, चलो तो यहां पे लिख लोगे कि यदि किसी ये त्रिभुज का सिंबल, ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, यदि हटा दीजिए, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है छोटू, समझ गए होंगे आप इस बात को। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हो, 3 भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हो और तीनों भुजाओं की लंबाइयों से पूछा जाए कि बताइए त्रिभुज है कि नहीं, तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि वहाँ पे आप कहोगे कि ये जो त्रिभुज है, दो भुजा को हम किसी को भी जोड़ रहे हैं तो उसका योग जो है बड़ी भुजा मतलब तीसरी भुजा से बड़ा प्राप्त हो, इसका मतलब वो त्रिभुज है। तो मैंने एक चीज़ आपको समझा दिया। दूसरा चीज़ आपको नोटिस करना है, मान लीजिए हमारे पास 2 त्रिभुज दे दिए, ये दे दिया 2 3 और दे दिया ये 7, ठीक है, और एक त्रिभुज आपको ये दे दिया 1 4 और ये हो गया 3, यहाँ पे 5 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है ना, चेक करना है कि यह त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। तो आप सिंपल सा काम कीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल में मैं दे देता हूँ। आप किसी भी दो भुजा को जोड़िए, तो 2 और 7 भुजा को जब हम जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है 9, जो कि बड़ा है किस से 3 से, अर्थात यहाँ पे ये त्रिभुज होगा। दूसरा काम हम ये करते हैं, 2 और 3 को जोड़ रहे हैं, 2 और 3 को जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 5, जो छोटा हो जा रहा है किस से, 2 3 ले लिए तो 7 से। अब देखो यहाँ पे ये जोड़ने पे अधिक आना चाहिए 7 से, लेकिन कम आ गया, इस वजह से यह त्रिभुज क्या होगा, नहीं होगा। तीसरा भी देख लो, 3 और 7 जोड़िएगा, 3 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11, जो कि बड़ा है किससे 2 से। लेकिन ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, बट ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। दैट्स वाई ये जो आपका ट्रेंगल है यह ट्रेंगल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप स्केल की मदद से एक 2 सेंटीमीटर का स्केल ले लीजिएगा, लाइन ले लीजिएगा, फिर एक 7 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। जब आप खींचेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे कोई भी ट्रेंगल का फॉर्मेशन, ट्रेंगल बन रहा है लेकिन वहाँ पे क्लोज लूप नहीं बन रहा है। तो क्लोज लूप नहीं बनेगा तो ट्रेंगल होगा ही नहीं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे आप दो भुजा को ले लीजिए, 3 और 1, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे हमें यहाँ पे दिखाना था, एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे ले लीजिए 4 और 5 को लीजिए, तो 4 और 5 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 9, जो कि बड़ा है किससे 3 से। उसके बाद इसको और इसको ले लीजिए, 4 और 3 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 7, जो कि बड़ा है किससे 5 से। तीसरी भुजा 5 ही बच गया ना, और 3 और 5 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 8, जो कि बड़ा है किससे 4 से। अर्थात ये जो फिगर है ऐसा त्रिभुज हमें बन जाएगा। ठीक है छोटू, तो ये चीज़ आप इतना उतार लो, ये प्रॉपर्टीज होगा एक तरह से। प्रॉपर्टीज क्या हो गए त्रिभुज के, कि त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3, इनके कोण की संख्या 3, इनके शीर्षों की संख्या 3, और त्रिभुज का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को आपस में जोड़ा जाता है तो उनका योग जो होता है, सम उनका हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है छोटू, तो अब डिस्कस करते हैं हम त्रिभुज के टाइप्स के बारे में, और कुल मिला करके त्रिभुज को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है जिसको हम लोग देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में, मतलब त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। कुल मिलाकर के त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 दिखा रहे हैं, मैं 6 बोल रहा हूँ, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना है।
कुल मिलाकर के त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। अब कैसे होते हैं, तो 6 प्रकार से त्रिभुज को 2 भागों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है कि उसके भुजा के आधार पे त्रिभुज कौन कौन से होते हैं, और दूसरा बांटा जाता है कि उनके एंगल के आधार पे कौन कौन से होते हैं। तो लेफ्ट साइड में मैंने भुजा के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, मतलब भुजा के आधार पे त्रिभुज को 3 पार्ट में बांटा है। कौन कौन से होंगे, पहला कहता है समबाहु त्रिभुज, अगर इसको कहीं कहीं लिखा जाता है समभुज त्रिभुज, समभुज या समबाहु दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखोगे कि समबाहु त्रिभुज को ही समभुज त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। समबाहु अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो सम और प्लस बाहु, सम मतलब सभी, बाहु मतलब भुजा, सभी नहीं समान होता है, सॉरी समान, बराबर। सम का मतलब हो गया बराबर और भुजा का मतलब होता है लाइन। दैट्स राइट। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसको आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के नाम से जानोगे और समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ किया हूँ ABC, तो ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है और इस भुजा के बराबर है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं इस भुजा का नाम है AB, बराबर है किसके, BC के, और BC बराबर है किसके, CA के। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लोगे। समझ में आ गया समबाहु त्रिभुज। यहां पे मैंने लिख दिया सभी भुजाएं बराबर है, वही क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अब आ जाइए समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो सम और प्लस द्वि और प्लस बाहु। ठीक है, सम का मतलब होता है क्या छोटू, बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा। और त्रिभुज यहाँ पे दे रहा है तो त्रिभुज का मतलब ये हो गया कि वो 3 भुजा से बनेगा। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें से 3 भुजाओं में कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर हो और तीसरी डिफरेंट हो तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, आइसोस्केलस ट्रायंगल के नाम से जानेंगे। और यहाँ पे देखिए आइसोस्केलस ट्रायंगल, इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कोई भी 2 भुजा बराबर हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए इस ट्रायंगल में AB और AC आपस में बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि AB बराबर है AC के, परंतु ये जो है डिफरेंट हो गया है। ये क्या हो गया, BC जो है डिफरेंट हो गया, तो ये बराबर नहीं होगा BC के, है ना। तो ये चीज भी आप लिख लोगे। थर्ड आते हैं हम लोग स्केलन ट्रायंगल के बारे में। स्केलन ट्रायंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज। विषम का इसको भी संधि विच्छेद आप वैसे ही करेंगे, विषम प्लस बाहु। विषम मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, और भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो बिलीव कीजिए वह कौन सा त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा, स्केलन ट्रायंगल होगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फिगर ड्रॉ किया है। इस फिगर में देखिए आपको ABC एक ट्रायंगल है जिसमें न तो AB बराबर है, AB बराबर नहीं है BC के, और BC भी बराबर नहीं है किसके, CA के। तो ये बात भी आप लिख लोगे। मतलब ये भी अलग माप का, ये भी अलग माप का, और ये भी अलग माप का। तो हम लोग भुजा के आधार पे त्रिभुजों का वर्गीकरण देख लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एंगल के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें भी 3 प्रकार के एंगल पाए जाते हैं, एक एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। ठीक, देखते हैं। एक्यूट एंगल कहा जाता है न्यून कोण त्रिभुज को। इसमें होता क्या है कि इसमें जितने भी कोण होते हैं, तो त्रिभुज में कितने कोण, 3, प्रत्येक कोण 90 से कम होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 से कम होने चाहिए। अर्थात कोण A बराबर, कोण A जो है छोटा होना चाहिए किससे, 90 से। कोण B जो है छोटा होना चाहिए किससे, 90 से। और कोण C भी छोटा होना चाहिए 90 से। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज कन्फर्म है कि वैसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसको कहा जाता है न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है, जिसका मैंने फिगर यहाँ पे बनाया ABC, प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का हो, 60-90 से क्या है, कम है। दूसरा आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल के बारे में जिसको कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। याद कीजिए इस त्रिभुज को मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, कहाँ पे, याद आया,
मैंने पढ़ा रखा ऑलरेडी आपको ट्रिगोनोमेट्री में मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था, वहाँ पे आपको डिस्कस किया था। चलिए एक बार और रिवीजन हो जाएगा। समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि तो दुनिया का वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। और इसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे या तो एल बना देते हैं उल्टा, ये एल के जैसा है, या 90 लिख देते हैं। तो यह एंगल 90 डिग्री का है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज कहेंगे। जब ए को 90 होगा तो दोनों मिलकर के 90 होने चाहिए, क्योंकि एक बात याद रखिए, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का, अंदर का कोण अगर तीनों जोड़ा जाए तो वह 180 के बराबर होना चाहिए। ये पॉइंट्स मैंने कहीं मिस कर दिया है, तो आप लिख लोगे त्रिभुज के प्रॉपर्टीज के नीचे ही कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। और लास्ट जो है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जिसको अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। यहाँ पे वर्ड में ही बोल दिया अधिक कोण, मतलब वैसा कोण, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होनी चाहिए और 180 से कम होनी चाहिए। 90 डिग्री से अधिक देखो तो 120 है कि नहीं है ना, तो 120 90 से कम है, दैट्स वाई ये जो ABC ट्रायंगल है ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज के बारे में इतना सारा चीज़ था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसको आप लोग नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम डील करेंगे 5 नंबर का एक क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस करें थेल्स थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में डील करेंगे। और यहाँ पे एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इरेज करके इसको आप अच्छा सा स्क्रीनशॉट एक ले लो। थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में यहीं पे बता देता हूँ। समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पता है ना आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज का मैं फोटो थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ और वो यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक, आप दिमाग में रखोगे, जब कॉपी में फेयर बनाओगे तो लिख लोगे। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। यहाँ पे मैंने बताया था अगर इसको एंगल मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है, AC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये चीज़ हम लोग प्रूफ भी करने वाले हैं इसी ट्रायंगल चैप्टर में। और यकीन मानिए यह क्वेश्चन जो है प्रूफ करने वाला, जितने भी थ्योरम आप त्रिभुज में जानते हैं ना, सब थ्योरम को इसमें प्रूफ करना है। और एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछा जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करे, और इससे 5 नंबर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो आज के वीडियो सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।